वेदों की संख्या कितना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वेदों की संख्या है। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद रचित है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक काल में राजा की सभा को क्या कहा जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदिक काल में राजा को सभा कहा जाता है। किस वेद को ज्योतिर्वेद कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थवेद को ज्योतिर्वेद कहा जाता है। वैदिक काल में कृषि के देवता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी वैदिक काल का कृषि का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1028 ऋग्वेद में श्लोक है। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरोहित वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाला प्रमुख अधिकारी था। वेद की रचना किस काल में हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैदिक काल में वेद की रचना हुई थी। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षत्रियों को विस्तार करना अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था। उपनिषद किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्शन उपनिषद से संबंधित है। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग कहलाता है। अर्थवेद में किस प्रकार के मंत्र अधिक मिलता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोग निरामय और तंत्र मंत्र अर्थवेद में सबसे ज्यादा मंत्र मिलता है। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, घोड़ा वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु माना जाता है। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 मंडल है ऋग्वेद में। वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राम वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई थी। वैदिक काल में राज्य किसे कहा जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, युद्ध वर्गों को